Jai Shri Ram. This is another famous poem of रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्रकवि। समर शेष है, ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस का कस खोलो। किसने कहा युद्ध की बेला गई, शांति से बोलो। किसने कहा, किसने कहा और मत बेधो हृदय वहनी के शार से। भरो भुवन का अंग कुमकुम से, कुसुम से, केसर से। कुमकुम लेपूं किसे, सुनाऊं किसको कोमल गान है। तड़प रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। फूलों की रंगीन लहर पर ओ उतरने वाले, ओ रेशमी नगर के वासी, ओ छवि के मतवाले। सकल देश में हलाहल है, दिल्ली में हाला है। दिल्ली में रोशनी, शेष भारत में अंधियाला है। मखमल के पर्दों के बाहर, फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों है खड़ा आज भी मरघट सा संसार। वह संसार जहाँ पर पहुँची अब तक नहीं किरण है, जहाँ क्षितिज है शून्य अभी तक अंबर तिमिर वर्ण है। देख जहाँ का दृश्य आज भी अंतस्तल हिलता है। माँ को लज्जा वसन और शिशु को नक्षीर मिलता है। पूज रहा है जहाँ चकित हो जन जन देख अकाज। 7 वर्ष हो गए राह में अटका कहाँ स्वराज। अटका कहाँ स्वराज, बोल दिल्ली तू क्या कहती है। तू रानी बन गई, वेदना जनता क्यों सहती है। सबके भाग्य दबा रखे हैं, किसने अपने कर में। उतरी थी जो विभा हुई बंदनी, बता किस घर में। समर शेष है, यह प्रकाश बंदी गृह से छूटेगा, और नहीं तो तुझ पर पापिनी महावज्र टूटेगा। समर शेष है, इस स्वराज्य को सत्य बनाना होगा। जिसका है यह न्यास, उसे सत्वर पहुंचाना होगा। धारा के मग में अनेक पर्वत जो खड़े हुए हैं, गंगा का पथ रोक इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं। कह दो उनसे झुके अगर तो जग में थरा पाएंगे, अड़े रहे तो ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे। समर शेष है, जन गंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची ज़मीन है, पथरीली ऊंची ज़मीन है तो उसको तोड़ेंगे। समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। समर शेष है, चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विस्मय की काली जंजीर। समर शेष है, अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं। समर शेष है, अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं। गांधी का पी रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे हैं। समर शेष है, अहंकार इनका हरना बाकी है। वृक को दंतहीन, अहि को निर्विष करना बाकी है। समर शेष है, शपथ धर्म की लाना है वह काल। विचरे अभय देश में गांधी और जवाहरलाल। तिमिर पुत्र ये दस्यु कहीं कोई दुष्कांड रचे ना। तिमिर पुत्र ये दस्यु कहीं कोई दुष्कांड रचे ना। सावधान हो कड़ी देश भर में गांधी की सेना। बलि देकर भी बलि स्नेह का यह मृदु व्रत साधो रे। मंदिर ओ मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो रे। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। वाह वाह वाह। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र।
जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध. The bystanders, people who talk about, ahimsa meaninglessly. When Draupadi was being disrobed, the Bhishma, Drona, and so many others were behaving like bystanders, and that is why they fell. They were the first to be killed, so they will be wiped out. That is what Ramdhari Singh is saying. समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र. It is not the tiger alone who is to be held guilty or who has to suffer the sin or paap of killing. जो तटस्थ हैं, those who are just watching mutely, समय लिखेगा उनका भी अपराध. If you stand and watch while iniquities and enormities are being perpetrated in your presence, then you too will be having a share in the papan. That is why we have Manyu Suktam. Manyu Suktam, Hanuman is known as Manyu Devata. Even Narsimha is known as Manyu Devata. So Manyu means justified anger. In these desert cults, Abrahamic cults, they say that wrath is evil. Wrath is a vice, anger. But we Sanatan Dharmis, we know that nothing in this world is totally good or totally bad. It's a world of relativity. That is why we know when anger can be good too, when anger is necessary. If we all become like Maun Mohan Singh, that fellow, Maun Mohan Singh, then the whole nation will go to dogs. We must know when to get angry. That is called Manyu. That is the Manyu Suktam. The Manyu Suktam is a prayer where you are requesting God, oh God, give me the capacity to be angry when an injustice is being committed in my presence. Even if it is not in my presence, if I come to know, I should be angry. That is the prayer. Tejosi tejomai dehi, teja virya bala oja manyu saha. Tejosi tejomai dehi, viryamasi viryamai dehi, balammasi balammai dehi, ojosi ojomai dehi, manyurasi manyumai dehi. See, God will not tolerate injustice, right? And He will get terribly angry if we abuse our freedom, free will, and commit injustice. Then the karma repercussions will be terrible. In fact, the karma repercussions are visible very clearly at the time of birth or when a person is young. Okay, I don't want to get into that now. So, Manyurasi Manyumai Dehi. The prayer, the Vedic Rishi is saying, oh Lord, you will not tolerate injustice and you will get terribly angry when injustice is being committed. Similarly, bestow on me the same ability to be angry if an injustice is committed. Instead of dumbly saying ahimsa, ahimsa. When people are being killed and rapes and murders are taking place, if you don't get angry, then you are a lanat hai tum par. Fie on you, you are not a human being at all. You are worse than a bloody earthworm. Even the earthworm is doing some useful work. Manyurasi manyumai dehi, sahosi sahomai dehi. And the last one is sahosi, that means tolerance. See the contrast here, see the irony. On one hand, the prayer is seeking that we should get angry. But on the other hand, we should know when to tolerate. The more you know, the more you will forgive, said some philosopher. Which means sometimes people commit horrible acts, but out of some need, some extreme penury, poverty, they may commit. So there are times when we should tolerate, show forbearance, patience, and rehabilitate such people. But when some people, because of their wretched, unholy, filthy books, which are which are laced with lechery, butchery, treachery, misogyny, misanthropy, and genocides, such people should not be spared. So beware, my Hindu brothers and sisters. The Rashtrakavi is saying something. The last two lines I will read again. समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र. व्याघ्र मीन्स टाइगर. जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध. Beware. Fight injustice. Injustice anywhere is the threat to justice everywhere. Martin Luther King Jr., not the senior. Jai Shri Ram.